आज जिस जगह पे बैठा हूँ वो विश्व विख्यात माँ नागनेशी माता का मंदिर है और आज मैं एक ऐसे शख्स से बातचीत करूंगा जो शायद पहले आपने सोशल मीडिया पे तो नहीं देखा होगा, क्योंकि संघर्ष इन्होंने बहुत किया है, लेकिन सोशल मीडिया से दूरी रखकर अब इनको लगा कि सही समय है और सोशल मीडिया में आकर आम लोगों तक अपना परिचय देना और अपनी जो जीवन की योगदान है, क्या क्या उन्होंने किया है, क्या क्या मतलब इलेक्शन लड़े हैं, क्या क्या इनके पास जो थे चुनाव लड़ने के, चाहे छात्र संघ चुनाव हो, इन्होंने संघर्ष किया था, लेकिन इनको लगा कि हमें ये अभी वो परिस्थितियां देखते हुए शायद उस चुनाव नहीं लड़ पाए। आज मैं बात करूंगा देवेंद्र सिंह थोप, एक ऐसे युवा नेता और एक ऐसे समाज सेवी जो क्षेत्र के अंदर, यानी उनका गांव हो या कल्याणपुर की धरा हो या उनके आसपास के गांव हो, सबसे पहले अगर कोई आगे आता है वो है देवेंद्र सिंह थोप। आइए इनसे बात करेंगे, इनकी पूरी जो जानकारी लेंगे, स्पष्ट जानकारी लेंगे। सर, सबसे पहले तो न्यूज कल्याणपुर में आपका स्वागत है। सर, राजनीतिक जो अभी जो चुनाव का माहौल बन रहा है और जो चुनाव की तैयारियां चल रही है और सरकार अभी तक सीटें तो घोषित नहीं की है, और क्या अगर सीट निकाल देती है तो क्या पंचायत समिति चुनाव या सरपंच चुनाव लड़ने का इरादा है? तो मैं आपको यहाँ से बताना चाहता हूँ कि हाल फिलहाल मेरा तो कोई चुनाव लड़ने का विचार नहीं है। ये सब फैसले मैंने जनता के ऊपर छोड़ चुका हूँ। सरपंच का चुनाव यहाँ से रही बात, तो मेरे गांव की जनता कहेगी तो मैं लड़ लूँगा, और पंचायत समिति का रही पूरी पंचायत समिति के ऊपर है। मेरा व्यक्ति तौर पे विशेष कोई निर्णय नहीं है चुनाव लड़ने का, ये सब मैंने जनता के ऊपर छोड़ रखा है। जो जनता कहेगी वो मैं उस बात का सम्मान करूँगा। सर, छात्र संघ चुनाव जेएनयू विश्वविद्यालय, यानी जोधपुर का जो विश्वविद्यालय है, जयनारायण विश्वविद्यालय, वहाँ भी शायद एक दो बार हमने सुना था कि देवेंद्र सिंह थोप को अध्यक्ष पद के लिए आगे किया जाए, और जो छात्रों की जो डिमांड थी, छात्रों की जो एक उम्मीद थी, वो आप पर निर्भर थी और शायद आपसे छात्र मिले भी थे और आपको आगे भी किया था कि आइए चुनाव लड़िए। क्या उस समय क्या स्थिति थी और क्या लगा? मेरा वर्ष 2017, 18, 19 में है, और 2018 में तो मुझे पूरा समर्थन मिल गया था कि आप छात्र संघ चुनाव लड़ो। सब छात्राओं और छात्राओं का समर्थन था, पर कुछ निजी कारण और ऐसे निर्णय लेने पड़े कि मुझे समर्थन देना पड़ा। स्टॉप हो जाओ। जैसे सभी छात्र और छात्राओं का मेरे को समर्थन था, पर उस समय स्थिति ऐसी थी कि मुझे पढ़ाई पे फोकस देना ज़्यादा बेटर लगा, और आशीर्वाद हमेशा छात्रों और छात्राओं का मुझ पे था और रहेगा भी। और मैंने हमेशा 2017, 18 और 19 में छात्रों के साथ था, आगे भी रहूँगा और हमेशा हूँ साथ में। सर, सुना है कि 14 दिसंबर को तब श्री उमेश सिंह आराबाद के प्रथम पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में कल्याणपुर की धनिया धरा पर एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। तो लेकर क्या संदेश है तमाम युवा साथियों के लिए जो कहते हैं ना कि रक्तदान जीवन में? उसके लिए यही संदेश है कि हमारे क्षेत्र के दबंग, सेवाभावी, झुंझार भावी सेवा नेता उमेश सिंह जी आराबाद साहब की पहली पुण्यतिथि है। इस दिन हमने रक्तदान शिविर का कार्यक्रम आयोजित किया है, जिसमें आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भाग लें और उन्हें रक्तदान देकर श्रद्धांजलि अर्पित करावें। सर, अगर सरपंच चुनाव में अगर सीट आ जाती है या पंचायत समिति चुनाव में भी आ जाती है, तो क्या मुख्य भूमिका रहेगी आम जनता के लिए और तमाम गाँव वालों के लिए? उसमें ऐसा है कि साहब, मैंने अगर सरपंच चुनाव की सीट आई, और हाल फिलहाल मेरा तो पहले आपको भी बताया कि मेरा कोई इरादा है नहीं चुनाव लड़ने का। अगर जनता ने कहा तो मैं ज़रूर जनता का फैसला मानूंगा, उनका फैसला को मना नहीं करूंगा। साथियों, तो ये है देवेंद्र सिंह थोप। मैं बता देता हूँ, देवेंद्र सिंह थोप को छात्र संघ चुनाव का ऑफर मिला था, लेकिन उनकी जो स्थिति थी, इनका कहना है कि वो जो स्थितियां और वो परिस्थितियां थी वो पढ़ाई को लेकर थी, इनका फोकस पूरा पढ़ाई पर था, तो शायद वो चुनाव के लिए वहाँ उन तमाम छात्र छात्राओं को मना कर दिया कि भी मैं स्थिति में नहीं हूँ, अभी मुझे थोड़ा सा पढ़ना है। लेकिन बात कहूँ कल्याणपुर और थोप, यानी थोप के आसपास जैसे तरसिंगड़ी, थोप, ऐसे कई गांव हैं, जब भी कोई विपदा या फिर कहीं किसी को सहयोग चाहिए तो जो आम जनता है वो देवेंद्र सिंह थोप को याद करती है, और देवेंद्र सिंह थोप वो शख्स है जो उनके लिए आधी रात को भी उस जगह हाजिर मिलते हैं। तो ऐसे युवा नेता, ऐसे समाज सेवी को आगे लाना तमाम हम सोशल मीडिया का दायित्व होता है कि आखिर चेहरा कितने दिन छुपाएंगे, चेहरे को सामने लाना आवश्यकता है, क्योंकि जब चेहरा सामने उभर कर आएगा तो कहीं ना कहीं
जनता को भी लगेगा कि हाँ एक चेहरा है, लेकिन अंदरूनी नहीं रख सकते। वो ठीक उसी तरह मैं बात करता हूँ देवेंद्र सिंह थोप की। ये एक ऐसे युवा नेता है कि जो अब आगामी चुनाव आ रहे हैं, इनका कहना है कि अब मेरा कोई इरादा नहीं है चुनाव लड़ने का, लेकिन मैं बता देता हूँ कि अगर जनता, इनका कहना है कि आम जनता यानी जनता जनार्दन होती है और जो जनता कहेगी तो मैं जरूर चुनाव लड़ूंगा। अगर जनता को उचित नहीं लगेगा तो जनता मुझे बता देगी, तो मैं जनता की सेवा में हमेशा तब तक आगे रहूंगा। धन्यवाद। बने रहिए सुमेर सिंह सरवड़ी के साथ न्यूज कल्याण।